भीख नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए। हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादा ने इस मुल्क को जो दिया है कोई और नहीं दे सकता, न किसी का बाप दे सकता है। नहीं दे सकता कोई। मगर हमारा हक लूटने पे बैठे हो तो याद रखिए, आपने 3 तलाक के मसले पर और दिगर शरई मामलात पर जिस तरीके से मदाखलत की है, और अब वक्त बोर्ड का मामला, वक्त मिल्कियत का मामला, ये डायरेक्ट अल्लाह का मसला है। हम कानूनी तौर पर जैसा भी होगा, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें अफसूली में चढ़ा दो, अब हम सब पे कफन बांध चुके हैं, हम अपना हक लेके रहेंगे। नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज हिंदी एंड इंग्लिश। हमारे चैनल के चीफ एडिटर समीर कुरैशी के साथ आइए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। कि हम बहुत ही मजबूती के साथ कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करेंगे और जिस हद तक भी हमको जाना होगा हम जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब ये भी फैसला किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को हम लोग चैलेंज करेंगे। कश्मीरी जी, आप बताएं कि किस हद तक जाने की बात कर रहे हैं आप लोग? आप जो कानूनी हक है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े वो जाएंगे। हमें जो कानूनी तौर पर हिंदुस्तान के दस्तूर ने एहतजाज का हक दिया है वो करेंगे। अगर हुकूमत हमको जेल में डालना चाहे जेल में डाले, हमें फांसी पे कहते हैं, आपको मानना पड़ेगा। आप कोई भी कानून थोपोगे मानना पड़ेगा। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है कि इंसाफ किया जाए। आपके पास तादाद है, आप दादागिरी से थोप रहे हैं। होम मिनिस्टर जिस तरह से बात करते हैं, लगता है कोई होम मिनिस्टर नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल, तानाशाह बोल रहा है। होम मिनिस्टर की ये जबान होनी चाहिए। आप एक कौम के हक लूटने जा रहे हो और उस कौम की तंजीम के जिम्मेदार उलमा दानिश्वर उनसे बात करूं तैयार नहीं हो, आप अपनी मनमानी कर रहे हो। इससे पहले भी हुआ है, मानते हैं, लेकिन मशवरा लिया गया है। हमने तब भी कहा अगर कहीं गलती हो रही है उसको सुधारा जाए। इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, इतनी बड़ी बड़ी खानकाह हैं, उनके साथ बैठक की जाए। नाम के लिए आपने एक कमेटी बना दी और एक सुझाव आप लेने को तैयार नहीं है। और मैं उन तमाम अपोजिशन पार्टियों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने ईमानदारी के साथ अपनी वोटिंग की है। लेकिन और जो लोग हमारे वोट पर बिहार में हो चाहे दूसरी पार्टी के तेलुगुदेशम वाले हो, जो हमारे वोट पर आए हैं वो इस बिल के खिलाफ, बिल के हक में नहीं गए हैं। इंशाअल्लाह वक्त आएगा वो खुद बिल में जाएंगे। आप महाराष्ट्र से हैं, मुंबई से हैं, आपको आपकी मुंबई के ऊपर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने बिल्कुल सही, बिल्कुल हमने हर पार्टी का सपोर्ट, हम हाउस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, मुबारकबादी पेश कर रहे हैं जिन्होंने इसके खिलाफ वोटिंग की है, क्योंकि ये हमारा सीधा इबादत से मामला है। आज आपने इसमें लाया हो, जिससे हमारे लिए नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज और ज़कात फर्ज है, उसी तरह वक्त की इमलाक की हिफाजत फर्ज है। कल आप रोजे पे आ जाओगे और जो हज पे आ जाओगे, फिर कुर्बानी पे आओगे, तो क्या हमारी इबादत पर डाका डालना चाहते हो? अब तक 3 तलाक का मसला था, अब तो डायरेक्ट इबादत पे आ रहे हो। आप किससे पूछ के आ रहे हो? हम किसी के मजहबी मामला को दखल नहीं देते। किसके बाप ने क्या छोड़ा नहीं छोड़ा, मगर हमारे बाप दादा ने अल्लाह के वास्ते छोड़ा है। आप कौन होते फैसला करने वाले? उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व की बात करते फिर भी आपका समर्थन किया है, तो उनका धन्यवाद करते हैं। सरकार कह रही है कि वक्त धार्मिक मामला है ही नहीं। हमको क्या, मैंने पहले भी कहा और कहता हूं, हमें अपना मजहब सीखने के लिए कुरान काफी है, हदीस काफी है, उसको सिखाने के लिए उलमा, मशाइख, मुफ्तियान कराम काफी है। हमें होम मिनिस्टर, पीएम या किसी मंत्री से इस्लाम सीखने की जरूरत नहीं है। हम किसी का मजहब सिखाने नहीं आते, हम किसी का मजहब सिखाने,
हम किसी का मजहब सिखाने नहीं जाते, हमको हमारा मजहब कोई ना सिखाए। कौन क्या करता अपने मजहब में वो करे, हमारे मजहब में जायज हम करेंगे। ये दस्तूर ने हमको हक दिया। क्या हमारे मजहब को भी क्या हमको पार्लियामेंट से सीखना पड़ेगा? सही बात कोई आपका धार्मिक संगठन नहीं है, ऐसा संविधान में लिखा है। बाबा साहब अम्बेडकर वक्त जो होता है वो अल्लाह के वास्ते किया जाता है, हम उसमें मत करते हैं। वक्त अल्लाह के वास्ते होता है, उसमें न किसी बंदे का चारों। अगर मान ली जाए एक मिनट के लिए अगर मुसलमान प्राइम मिनिस्टर भी होता, मुस्लिम हुकूमत भी होती, 57 मुल्क है, वहां पर भी वो अपनी तानाशाही इसमें नहीं चला सकते। ये तो जमहूरी मुल्क है, हमारा मुल्क एक गुलदस्ता है, बाग है, बाग फूलों का, सारे फूल खिले हुए हैं, और ये चाहते हैं कि नहीं मुसलमानों का ही मिटा दिया, उनके वक्त पे अटक कर दिया जाए। अगर आपको कोई कमी थी, आप उलमा के साथ बैठ के मशवरा करते, दानिशवर के साथ बैठते, यहाँ दुरुस्त करने की जरूरत है, हम इनकार नहीं करते। मगर जिस तरीके से तानाशाही हो रही है, ये सीधा सीधा इरादा है कि हमारे माल को लूटा जाएगा। फिर वो कहता हूँ, हाथी में वक्त सखावत ना तेरी भूलेंगे, हमें को लूट के खैरात देता है। हमें प्राइम मिनिस्टर से ईद के मौके पे कोई तोहफा नहीं चाहिए। बात तो तब बनती जब वो कहते कि नहीं, जो मुसलमान कबूल करेगा हम वो चीज उसे देंगे। बहुत सारे मुस्लिम संगठन ऐसे भी हैं जो इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं, बाकायदा सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जिसकी तंजीम है, मैं साफ कहता हूँ, जितने भी हैं वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच RSS के एजेंट और दलाल अब बिके हुए हैं। आटे में नमक के बराबर है, आप आटे में नमक के बराबर दिखा रहे हैं। 5 करोड़ से ज्यादा मेल जा चुके हैं कानून मंत्री को, 5 करोड़ से ज्यादा। वो मेल नहीं दिख रहे उनको, बहुत चने में आटे से नमक के कम है, वो दिख रहा है। बिल के विरोध में तो जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या वो असली मुसलमान नहीं है? जो भी कानूनी हक है हमारा, जायज तरीके से अमन के साथ हर वो काम करने को हम तैयार है जिससे फितना फसाद पैदा ना हो। इसमें बिल के सपोर्ट में असुल दरगाहें मुसलमानों की साफ खतरे में नजर आ रही है। लेकिन कल पार्लियामेंट में 12 घंटे डिबेट के दौरान सरकार का ये तर्ज था कि वक्फ ने गरीब मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है और इस बिल से गरीब मुसलमानों का फायदा होगा। ये तर्क जो है सरकार दे रही है। अरे गरीब मुसलमान छोड़िए, मोदी साहब से पूछिए कि पिछले 13-14 साल में हिंदुस्तान के गरीबों के लिए क्या किया है। पहले उनकी फिक्र कर ले, अभी गरीब मुसलमानों की फिक्र बाद में करना, पहले पूरे हिंदुस्तान की फिक्र कर ले। उन्होंने जो कुछ किया है अपने दोस्तों के लिए किया है, और अभी भी अपने ही लोगों के लिए कर रहे हैं जो उनके 4-5 चमचे हैं। हमारे लिए न मुसलमान के लिए कर रहे हैं, न गैर मुस्लिम के लिए कुछ कर रहे हैं, न हिंदू भाई के लिए कुछ कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। आप ये मानते हैं कि बोर्ड में जो जमीन के कई मामले हैं, कई ऐसे मामले अटके हुए जो सालों साल उस पर जिरा होती है लेकिन कोई फैसले नहीं आते, उसमें सुधार की तो जरूरत है। देखिए, मैंने पहले कहा कि जहां पर भी आपको तरमीम करनी थी, कोई कानून लाना था, तो अपोजिशन के भी लीडर मौजूद थे। मुझसे पसल्ला है, जमीयतुल उलमा है, रजा एकेडमी है, सुन्नी जमीयतुल उलमा हिंद है, तमाम दानिशवरों को बिठाते, यहाँ कमजोरी है, इसको दुरुस्त करना चाहिए ताकि वो बोर्ड मजबूत हो, लोगों की मदद हो सके, इनकम आए। आपने अपनी मनमानी की है। कल में वो खातून है, क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी से इकरा, उनका बयान सुन रहा था, उन्होंने जो बात रखी है, आप कहते हैं औरतों के लिए। अरे पहले अपनी पार्टी में औरतों को तो जिला दो, मुस्लिम औरतों को। कितने MP है आपके वहाँ? बड़ी औरतों की हमदर्दी जाग गई आपको। ये तो ऐसे ही लगा है मुझको, ये तो ऐसे ही लगा मुझको भेड़िया आ जाए और कहे मैं सबकी रखवाली करने आ जाऊं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। समीर कुरैशी, धन्यवाद।